नमस्कार बच्चों, कक्षा 12वीं विषय हिंदी HA पाठ नंबर 6 रघुवीर सहाय। पहली कविता जो है बसंत आया है और दूसरी कविता है तोड़ो। पहली वीडियो में हमने बसंत आया कविता और लेखक परिचय किया था। आज इस वीडियो में हम जो है तोड़ो कविता का करेंगे। और देखिए ये तोड़ो कविता क्या है, इसका मूल भाव क्या है। तोड़ो कविता में कवि नव निर्माण तथा विकास के लिए चट्टानों तथा ऊसर बंजर धरती को तोड़ने का आह्वान करता है। इसे जोड़कर इसमें हरियाली लाने तथा मिट्टी से अन्न उगाने की प्रेरणा देता है। कवि सर्वत्र सृजन में बाधक तत्वों को नष्ट कर सृजन करने के लिए प्रेरणा दे रहा है। अब देखिए ये कविता क्या है, तोड़ो 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 तोड़ो। ये पत्थर ये चट्टानें, कवि ये पत्थरों चट्टानों को तथा झूठे बंधनों को तोड़ना चाहता है तथा नया निर्माण करना चाहता है। तो धरती को हम जानने कहते हैं, हमें धरती को जानना है। सुनते हैं मिट्टी में रस है, इस मिट्टी में क्या है, रस है, जिससे उगती दूब है। दूब क्या होती है, हरी घास उग जाती है अपने आप। अपने मन के मैदानों पर व्यापी मैंने फैली हुई कैसी ऊब है, अरुचि क्या है, ये आधे आधे गाने क्या है। अब देखिए इसका जो क्या है व्याख्या क्या है, ध्यान से सुनेंगे। अब एक कवि नव निर्माण तथा विकास के लिए पत्थरों, ठीक है ना, चट्टानों और झूठे बंधनों तथा रूढ़ियों को तोड़ने के लिए कहता है। यदि हम इन चट्टानों को तोड़कर समतल कर देंगे, ठीक है, तभी धरती जो है, धरती को हम पहचान सकेंगे। धरती की मिट्टी में रस होता है, धरती की मिट्टी में क्या है, रस होता है। इससे हरियाली फूटती है जिससे नव निर्माण होगा। इसी प्रकार से हमारे मन रूपी मैदानों पर, हमारे मन रूपी मैदानों पर जो ऊब और खींच छाई हुई है उसे हटाना होगा, तभी हम नया सृजन कर सकते हैं। जैसे धरती से अन्न पैदा करने के लिए उसे समतल बनाना होता है तभी फसल अच्छी पैदा होती है, उसी प्रकार से सृजनात्मक साहित्य की रचना के लिए भी मन को परंपरागत रूढ़ियों के बंधनों से मुक्त करना होगा। अब दूसरा पैराग्राफ देखिए बच्चे क्या है, तोड़ो 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 ये उसर बंजर तोड़ो, ये चरती पड़ती तोड़ो। यानी क्या है, जो बंजर भूमि होगी है उनको भी क्या है, हमें उपजाऊ बनाना है। ये चरती पड़ती तोड़ो, ये चरती पड़ती जो चरगाह के लिए जमीन ऐसी ही छोड़ी हुई है, खाली छोड़ी हुई है, उसको भी क्या है, उपजाऊ बनाना है। यानी कि सबको खेती करने वाला बनाओ। मिट्टी में रस होगा वह भी पोसोजेगी, यानी मिट्टी में तो रस होता ही है, उससे भी जब बीज बोएंगे तो भी फसल का रूप धारण करेगी। हम इसको क्या कर डालें कि इस अपने मन की खींच को, जो हमारे मनों के अंदर जो खींच छाई है उसका हम क्या डाल करें। इसलिए कभी कहता है गोडो गोडो गोडो, यानी कि उसकी भी गुड़ाई करो, गुड़ाई उसको भी ठीक करो। अब देखिए इसके बच्चे व्याख्या क्या है। इन पंक्तियों में कवि नव निर्माण की प्रेरणा देते हुए लिखता है कि अनुपजाऊ जो है, ठीक है ना, बंजर ऊसर धरती तथा चरती पड़ती जो खाली धरती पड़ी हुई है उसको खोद कर खेती के योग्य बना लो। जब सब बंजर धरती खेत बन जाएगी तो उसकी मिट्टी रस युक्त होकर उसके अंदर डाले गए बीजों का पोषण करेगी। इसे सफल जो है फसलें क्या है, लहला उठेंगी। कवि कहता है इसी प्रकार से हमारा मन जो व्यर्थ में ही ऊब और खींच से भरा हुआ है उसे नष्ट करने, जो उसको क्या है, नष्ट करके मन को सृजनात्मक क्रियाओं की ओर मोड़ो, जिससे वे अच्छे साहित्य की रचना कर सके। अब देखिए नेक्स्ट जो है कार्यपत्र में जो है क्या क्या क्वेश्चन है जो है उस आपको करना है। पहला जो कविता है, पहली कविता बसंत आया कविता के आधार पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या है, और कविताएं पढ़ते रहने से आम भोर आमेगे निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। अब बच्चे इसका आंसर सुनिए ध्यान से। कवि व्यंग्य करता है कि आज लोगों की जीवन शैली है ऐसी हो गई है कि मनुष्य का प्रकृति से नाता ही टूट गया है। ऋतु के बदलने पर जो है प्रकृति में आए परिवर्तन से पता ही नहीं चलता कि बसंत ऋतु का ज्ञान उसे कैलेंडर या छुट्टी होने पर हुआ। पुस्तकीय ज्ञान से ही उसे बसंत ऋतु के सौंदर्य के बारे में पता चलता है। उसने कभी पलाश के फूलों का सौंदर्य नहीं देखा और ना ही आम के पेड़ पर आते भौरों को देखा है। सेकंड क्वेश्चन था बसंत आया कविता में
कवि की क्या चिंता है, उसका प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। अब कवि की चिंता यह है कि आज के मनुष्य का प्रकृति से नाता ही टूट गया है, ठीक है ना। अब ऋतुओं का जो आना अनुभव की बजाय कैलेंडर से जाना जाता है। कवि को बसंत ऋतु का आना भी कैलेंडर से ही पता चलता है। हमारी आधुनिक जीवन शैली ने प्रकृति से व्याप्त होने वाले आनंद से हमें दूर कर दिया है। आगे है, व्यस्तता के कारण मनुष्य को प्रकृति में होने वाले परिवर्तन पता ही नहीं चलते हैं। वृक्षों से गिरते पत्ते, कूकती कोयल, फूलों के खिलने, शीतल वायु के बहने व पलाश के जंगलों से मानव को कोई मतलब ही नहीं रह गया है। अगला जो पैराग्राफ है देखिए, जो है भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। अब भाव सौंदर्य में क्या है, मिट्टी में रस होगा ही जब वह बोसेगी बीज, ठीक है ना। हम इसको क्या कर डालें, अपने मन की खींच को, गोडो गोडो गोडो। देखिए इसमें क्या है, इसमें कवि कहता है जिस प्रकार मिट्टी को अच्छी प्रकार से जोतने में उसमें रस आ जाता है, ठीक है ना, और वह बीज के अंकुरित होने में सहायक हो जाती है, उसी प्रकार से जब हम अपने मन में व्याप्त खींच को नष्ट कर देंगे तो निर्मल मन में श्रेय सृजन हो सकेगा। व्यर्थ ही काट छाट नष्ट करने से ही नवनिर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अब देखिए, ऊंचे तरवर से गिरे डैश फिरकी सी आई और चली गई। अब इसका देखिए क्या है, जो है भाव सौंदर्य क्या है। कवि कहता है कि बसंत के आने पर सड़कों पर ऊंचे ऊंचे वृक्षों से बड़े बड़े पीले पत्ते गिरे हुए हैं। इन सूखे पत्तों पर जब पांव पड़ते हैं तो चरमराने की हवा आ जाती है। सुबह 6 बजे की हवा में ऐसी ताजगी है कि जैसे वह अभी अभी गर्म पानी से स्नान करके आई हो और प्रसन्नता से खिल उठी हो। ऐसी ताजगी भरी हवा फिरकी की तरह गोल गोल घूमती हुई आई और चली गई। धन्यवाद बच्चों।